चाहने वाले और पैरोकार जो परेशानी में थे, खुशी से निहाल हो गए। उनकी तकलीफें खत्म हो गईं और वो अपने इमाम और बादशाह के गिर्द जमा हो गए। दोस्तों, अब तसव्वुर करें उस शैतान का क्या हाल हुआ होगा। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, उस शैतान का जादू टूट गया। वो तख्त से उठकर भागा, लेकिन अब उसके लिए जमीन तंग हो चुकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे और उसके पूरे लश्कर को गिरफ्तार कर लिया। आपने उसे ऐसी सजा दी जो कयामत तक के लिए इबरत बन गई। उन सरकश शयातीन को पत्थरों के दरमियान और समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया गया, जहां वो आज भी महबूस और अजाब में मुब्तला हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया, जिनके पास किताब का इल्म था और जो पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस ला सकते थे, वो इस पूरे अरसे में खामोश क्यों रहे? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त संभाला तो उन्होंने आसिफ बिन बरखिया से पूछा, मैं बाकी लोगों को तो माजूर समझता हूँ क्योंकि वो शैतान के मकर को नहीं समझ सके, लेकिन तुम तो उसे पहचानते थे, तुम क्यों खामोश रहे? आसिफ बिन बरखिया ने जो जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं न सिर्फ इस मछली को पहचानता था जिसने अंगूठी निकली, बल्कि उसके आबा व अजदाद को भी जानता था, मगर अल्लाह का हुक्म यही था कि ये वक्त आप पर गुजरे। वो शैतान मुझसे कहता था कि सुलेमान की तरह मेरे लिए भी अहकाम लिखो, मगर मेरा कलम जुल्म लिखने के लिए तैयार न था, इसलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। दोस्तों